1 मिनट आंख बंद करो और पूरा दोहराएंगे 1 मिनट में फटाफट रिवीजन। सबसे पहले फैक्ट्री कौन, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ। ये है दूसरा चैप्टर। आज हम बेसिक कंसेप्ट बायोलॉजी में समझेंगे सेल ऑर्गेनेली को। आप कोई भी क्लास में हो, 6वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं और 11वीं वाले तो जरूर रुक के देखें, और 10th 12th वाले आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो समझते हैं, कहानी सुनाऊंगा सब बन जाएगा। कुछ नहीं, आपको आज खरीदना है खिलौना। तो खिलौना जो बन रहा है वो एक फैक्ट्री में बन रहा होगा। याद रखिएगा, ये जो खिलौना बन रहा है वो एक फैक्ट्री में बन रहा है। अब जब खिलौना बन के आएगा, ये आप खिलौना बन के आएगा तो इसको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए, और जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, वेस्ट मटेरियल और स्टोरेज। मेरी बात समझे, आप यहां बैठे हो, हाँ आपसे ही बोल रहा हूं, आप यहां बैठे हो और आपने ये खिलौना मंगवाया है। तो खिलौना कहां पे बन रहा है बेटा, एक फैक्ट्री में बन रहा है ना। और इसका रॉ मटेरियल यहां पर रखा हुआ है, ये रॉ मटेरियल का बॉक्स है। अब अच्छे खिलौने जो बनेंगे उनको स्टोर कर लेंगे, जो खराब बनेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। और इन सब खिलौने को आपके पास लाने के लिए चाहिए एक डिलीवरी बॉय। तो डिलीवरी बॉय बैठा है यहां पर, डिलीवरी बॉय बैठा है यहां पर। अब आपका खिलौना सुरक्षित आप तक पहुंच जाए, उसके लिए खतरे के निशान 2 गुंडे हैं। 2 गुंडे यहां पर बैठे हैं। याद रखिएगा, पूरी सेल ऑर्गेनेली इस स्टोरी से समझ में आ जाएगी, ध्यान रखना बस। तो जो भी सेल में सिंथेसाइज काम हो रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, वो सब हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फैक्ट्री क्या हो गई मेरे दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ, मतलब SER। तो फैक्ट्री क्या हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आर क्या है, तो ये है बेटा राइबोसोम। याद रखना, राइबोसोम। और राइबोसोम काम आता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आता है राइबोसोम। और राइबोसोम एकमात्र ऐसा जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। और ये कहां पाया जाता है, रफ में। तो सर स्मूथ क्या करता है, स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो बेटा ये लिपिड का सिंथेसाइज करता है, ये लिपिड का करता है। राइबोसोम प्रोटीन का करता है रफ वाला, तो स्मूथ वाला किसका करता है, लिपिड का करता है। याद रखिएगा, टॉय फैक्ट्री ER। ठीक है, अब आते हैं, जब स्टोर खिलौना बन गया तो भैया उसको स्टोर में रखा है, आपने ऑर्डर किया है, तो डिलीवरी देने जो आएगा वो गोल्जी बॉडी होगा। तो पैकेजिंग या मार्केटिंग या फिर अपना मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट का काम गोल्जी बॉडी करता है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। पूरा चैप्टर पढ़ना है तो 49 रुपए ही तो देने हैं, ज्वाइन कर लीजिए। पर फ्री में भी बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डिलीवरी बॉय कौन हो गया, हमारा गोल्जी। अब भैया वो आपको अच्छा प्रोडक्ट देगा, तो मान लो उसने जो प्रोडक्ट चुना वो बुरा है, तो जो खराब है उसको वेस्ट, तो वेस्ट को डिकम्पोज भी तो करना है, ठिकाने भी तो लगाना है। तो लाइसोसोम इसको ठिकाने लगाता है। लाइसोसोम मतलब सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या होता है, वो जब सेल सेलुलर ब्लास्ट कर लेता है तब कहलाता है, वो कहानी बाद में। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में डिलीवरी बॉय मतलब गोल्जी बॉडी का काम है मेरे दोस्त, है ना, समझ में आया। तो ये हो गया लाइसोसोम, उसके फॉर्मेशन में मदद कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। कहानी समझ में आ गई। ये क्या करता है, कोई भी इनप्योरिटीज या कुछ ऐसा देखता है तो इसके पास होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम ब्लास्ट कर देता है, जिसे सेलुलर ब्लास्ट कहते हैं, जिससे गंदगी खत्म हो जाती है। यहां तक समझ में आ गया। अब आ गए हम यहाँ पे, ये डिलीवरी लेने गया तो ये 2 थे गुंडे। पहला गुंडे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम है प्लास्टिड। सर ये गुंडे क्यों है,
क्योंकि ये अकड़ में है। किस बात की अकड़ में है? तो ये अकड़ में इसलिए है क्योंकि ये है ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों सर? क्योंकि भैया इनके पास खुद का डीएनए है, और खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, तो बोले हम तो अपना काम खुद बना सकते हैं, तो इनको अकड़ है, ये लूट लेते तुम्हारा सामान। और ये रहा प्लास्टिड। अब प्लास्टिड से प्लांट में पाया जाता है। अब और आगे प्लास्टिड पढ़ना है तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फूलों का कलर देखा है तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण, और हरे रंग क्लोरोप्लास्ट, और कोई रंग नहीं तो ल्यूकोप्लास्ट। पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये रही। अब सर कुछ स्टोर, देखो भाई 50 ऑर्डर आ गए, मान लो कोई एकदम से 500 ऑर्डर दे दे, तो आपको रॉ मटेरियल का स्टोरेज की भी तो जरूरत है, तो वो होते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स इसके काम आते हैं। अब ये वैक्यूल्स प्लांट में बड़े होते हैं और एनिमल में छोटे होते हैं, और प्लांट में बड़े होते हैं। तो पूरी कहानी समझ में आई। कहानी शुरू हुई थी आपकी एक जिज्ञासा से, क्यूरियोसिटी, न्यू एनसीईआरटी जो आई है। तो साइंस क्या है? अभी आपने मेरी रील देखी होगी, साइंस क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए साइंस क्या है ना? तो आपको कमेंट करके बताना, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उस रील का डाल देना, साइंस की परिभाषा जरूर बताना। तो टॉय मंगवाया तो फैक्ट्री हो गई ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार के? आंख बंद करो, 1 मिनट आंख बंद करो और पूरा दोहराएंगे 1 मिनट में फटाफट रिवीजन। सबसे पहले फैक्ट्री, कौन? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम मदद करता है प्रोटीन बनाने में। तो सर स्मूथ किस में मदद करता है? तो स्मूथ लिपिड्स बनाने में मदद करता है। अब भाई जो आपने ऑर्डर किया था वो कोई लेके तो जाएगा, तो वो कौन है? वो है गोल्जी बॉडी। किसने खोज की थी? कैमिलो गोल्जी ने। पर आपको तो अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो वेस्ट प्रोडक्ट को वो कहां छोड़ देगा? वो वेस्ट मटेरियल में डाल देगा। वेस्ट मटेरियल को ठिकाने कौन लगाएगा? जिसकी मदद की गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। तो लाइसोसोम, उसके पास क्या होता है? उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम कहा होता है। वो क्या करता है? वो सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आपको रास्ते में 2 गुंडे मिले, कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड से प्लांट में पाया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। माइटोकॉन्ड्रिया और इनको गुंडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, और इनके स्टोर, जो रॉ मटेरियल स्टोर करना था, जरूरी चीजें स्टोर करनी थी फैक्ट्री को, वो कहां स्टोर करेंगे? तो वो करेंगे वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स प्लांट में बड़े होते हैं और एनिमल्स में छोटे होते हैं। समझ आ गई होगी पूरी कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बताऊंगा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का संबंध। चलो, जय हिंद, जय भारत।